हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बेनिफिट्स की जो आपको मिलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा के। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते सबसे हैं। पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि आप एक लॉयर से, यानी कि जब आप अपनी डिग्री जो है कंप्लीट कर लेते हैं, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी की डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हैं ये, तो उसके बाद क्या होता है, आप एक लॉयर से एक एडवोकेट बन जाती हैं। अब जब ये लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपना, तो तब वो बन जाते हैं एडवोकेट। मतलब कि आप फ्री हो जाते हैं कि अपने क्लाइंट्स को कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर सके। तो ये था पहला एडवांटेज हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने का। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए, सेकंड एडवांटेज ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके लिए। तो ये क्या है, जब भी आप इस मतलब ये कब मिलता है, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, तब आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस जो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी लोअर कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना होता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और इसके लिए क्या है, अब जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो इसमें क्या है, आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में आप जाकर प्रैक्टिस कर सकेंगे, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उसका एक अलग क्राइटेरिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और थर्ड जो आपका एडवांटेज है वो ये है, रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये क्या है कि आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकोगे आप, और आईबीपीएस जो ये आपका एग्ज़ाम होता है, लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। इसके लिए भी आपको क्या है, कुछ पर्टिकुलर्स ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका इस एग्ज़ाम के लिए भी। और जैसे जैक का एग्ज़ाम होता है आपका, इसके लिए इसका मतलब क्या है, जज एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम भी आप दे सकोगे। इसके लिए भी आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एग्ज़ाम आप जब भी दे सकोगे। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि एलिजिबल फॉर वेलफेयर स्कीम, कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेलफेयर स्कीम्स के अंडर और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको 5 लाख का क्या है एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है, और 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है। और मान लीजिए कि आपको कोई सीरियस डिजीज़ हो जाती है, तो इस केस में भी आपको बार काउंसिल की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है आपका, वो मिल जाता है आपको। उसके लिए क्या है, एक एप्लीकेशन डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन डाल दोगे तो आपको वो बेनिफिट जो है मिल जाएगा, नहीं। आपकी जो डिजीज़ है वो भी देखी जाएगी, वो सीरियस है या फिर ठीक है, वो ठीक होने लायक है, या फिर ज़्यादा ही सीरियस है, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो भी आपके चेक किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एलिजिबल फॉर वेलफेयर स्कीम्स होती है हमारी। ठीक है, आपको 5 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाता है। उस केस में आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। ठीक है, और अब हमारा जो लास्ट 5th जो पॉइंट है वो ये है, एडवोकेट स्टिकर। मतलब क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। इसमें क्या है, आप अगर अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है अपनी फैमिली में, तो ये बेनिफिट है कि जैसे ही आप बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवा लेते हैं अपना एआईबी जो एग्ज़ाम आपने दिया है अभी, उसके बाद आप अपनी गाड़ियों के पीछे एडवोकेट स्टिकर लगा सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर कोई भी व्हीकल आपके पास है, उसके पीछे आप
कोई भी मतलब जो एडवोकेट का, जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको ये स्टिकर दिखाया है एडवोकेट का साइन, ये आप अपनी गाड़ियों पर लगा सकते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, हमें बहुत शौक होता है इन चीज़ों का। तो ये बेनिफिट भी आपके लिए है, और आपको इंश्योरेंस मिल जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं आपके लिए, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि आप अपने कोर्ट रूम में लगा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होता है ये सर्टिफिकेट, ठीक है। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ 5 बेनिफिट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।